ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, सिंह राशि वालों 2 अप्रैल 2026 को मंगल ग्रह कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी मीन राशि में शनि और सूर्य का संचरण हो रहा है। तो 2 अप्रैल को जैसे ये मीन राशि में जाएंगे तो शनि मंगल और सूर्य की युति मीन राशि में बनेगी और यह युति 14 अप्रैल 2026 तक रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आपके 9th हाउस में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि और मंगल की युति कंटिन्यूअस 11 मई 2026 तक रहने वाली है। हालांकि इस युति में कुछ समय के लिए बुध का भी साथ मिलेगा और 22 अप्रैल 2026 तक जो है तो शनि अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से शनि और मंगल मिलकर प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी, इसके साथ ही अगर देखें तो सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी मंगल प्रभावित करते हैं। वही जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा का कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ इन्हें कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इसके साथ ही लोहे से जुड़ी हुई चीजें, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही शनि का प्रभुत्व जुडिशरी के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा मंगल का यह गोचर। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके लिए देखिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझना है। मंगल का जो गोचर होने जा रहा है ये आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ऑलरेडी शनि के साथ युति करेंगे और सूर्य शनि की बनती नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह गोचर शुरुआत में तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। और देखिए, अष्टम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है और ढैया का प्रभाव है, लगन से केतु का गोचर है, तो यह समय थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में दिक्कत ला सकता है। विशेष तौर पर चोट चपेट, दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी। तनाव आपका बढ़ सकता है। लेकिन 15 अप्रैल 2026 से सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, भाग्य भाव में जाएंगे, तो काफी हद तक स्वास्थ्य रिलेटेड चीजों से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि 11 मई 2026 तक जब शनि मंगल का योग अष्टम भाव में बना है तो चोट चपेट, दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है। सड़क वगैरह अगर आप पार करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक करें। आप सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं तो थोड़ा सावधानी आप जरूर बनाए रखें। मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गोचर में परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव बन ही रही हैं, क्योंकि लगन से केतु का भी गोचर हो रहा है। अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातों के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक प्रगति भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए होती नजर आएगी। परिस्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस व्यापार में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको अगर कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, आपको और एडवांस कुछ रुपए भी मिल जाते हैं, लेकिन आप उनकी बातों में आके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन न करते हैं, बाद में वो व्यक्ति आपको मना कर दे कि ये चीज हम आपसे नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस व्यापार से लाभ भी आप कमा रहे हैं, लाभ आएगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी किया, बिना सोचे समझे आपने निर्णय लिया, तो फिर वहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगर आपका व्यवसाय जो बिजनेस है पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। और अगर इस समय अवधि के दौरान आपको पार्टनरशिप का कोई ऑफर आता है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। जो लोग मैंने बताया डाटा एनालिसिस वगैरह के कार्य करते हैं, देखिए अष्टम भाव जो है इंश्योरेंस का भी है, पॉलिसीज का भी है, साथ ही अगर हम देखें तो गुप्त संबंधों का भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक जातिका जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं या गुप्त संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं। क्योंकि 7th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन की भी स्थिति इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ में टकराहट,
बनी रहने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि धन के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां रहेंगी, बिजनेस व्यापार में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन लाभ आपको मिलता रहेगा, धन आपके पास में आता रहेगा, तो धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर बाहरी मित्रों से भी सहयोग की आवश्यकता होगी, आपको सहयोग मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों से अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है यह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसी स्थिति में लाभ तो आपको मिलेगा। यह समय जो है धन लाभ के लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कार्यस्थल पर संघर्ष, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो 15 अप्रैल 2026 तक थोड़ी सी संघर्षमय स्थिति रहेगी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से लेकर स्थिति बेहतर रहेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का फिर सहयोग भी मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होता है, तो किसी भी प्रकार के इलीगल काम करने से बचिएगा। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसा कुछ आपको इलीगल कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से आप आगे चल के फंस जाएं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये वाणी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही आप देखें कि वहां पर शनि की भी दृष्टि है। हालांकि अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों पर में कार्यरत हैं तो वाणी प्रभावी होगी, लेकिन कई बार आप बहुत ज्यादा स्पष्ट बोल जाएंगे या कुछ कड़वी वाणी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाणी को अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों का भी सहयोग आपके लिए मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कि अगर कुछ लोगों से आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो इस समय अवधि के दौरान अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपके 3rd हाउस को ये देख रहे हैं। और अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पर तो पड़ रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इस समय अवधि के दौरान सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग किसी भी प्रकार के डेकोरेशन का काम करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। संतान की स्थिति इस समय अवधि के दौरान बढ़िया रहेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, रिसर्च के फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण के भी योग बनते हैं। अगर आपकी दशाएं बहुत खराब चल रही होंगी तो आप ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल 2026 से पहले नौकरी में कोई दिक्कत ना आए, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए सिंह राशि वालों, हम बताने के लिए तो आपको बहुत अच्छा बता दें, लेकिन जो दिख रहा है वास्तविकता यही है कि आप ढैया के प्रभाव में हैं। लगन से केतु का गोचर रहा, थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और इस चीज को आप फील भी कर रहे होंगे। बस ये कहा जा सकता है कि देखिए जैसा समय आप देख रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि वो आगे भी ऐसा ही रहे। बहुत जल्द जीवन में बदलाव आएगा आपके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और आप लोग तो मजबूत इंसान भी होते हैं, मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं, सूर्य आपके राशि के स्वामी है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल समय है, इसको निकालिए। आने वाले टाइम पे चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। उपाय क्या करेंगे? अष्टम भाव से मंगल का गोचर, गाय को हरा चारा खिलाइए। दूसरा कि आप लाल फलों का दान कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, या लाल मसूर की जो दाल होती है वो किसी गरीब को भी आप मंगलवार के दिन अगर दान करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।